नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। लुसेंट कंप्यूटर सीरीज हमने स्टार्ट की थी। अभी तक हम 2 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से सबसे पहले आप वो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर कीजिए। आज का जो हमारा 3rd चैप्टर है वो हम थ्योरी के साथ प्लस इसमें 80 हम MCQ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो शुरुआत में आप लाइक का बटन दबा दें और वीडियो पसंद आए तो आप उसको शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दिल्ली पुलिस को जो कंप्यूटर है उसके लिए भी टारगेटेड है और अदर जितने भी HSSC की बात करें उन सभी SSC से कोई भी एग्ज़ाम हो उन सभी के लिए कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो इनपुट आउटपुट के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे क्या क्या चीज़ें काम करते हैं। एक कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट दोनों उपकरण होते हैं, ठीक है। जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन यंत्रों से आंकड़े शब्द निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे यंत्र जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कमांड देते हैं कोई भी, कंप्यूटर उन पर प्रोग्राम के अनुरूप कार्य करता है। जैसे कि कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। माउस कर्सर के द्वारा हम किसी भी फाइल को जो ओपन करते हैं उस पर हम डबल क्लिक करते हैं, सारी चीज़ें हम करते हैं। तो समझ लेते हैं कौन कौन से इस इनपुट डिवाइसेस हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड आपने देखा होगा, ऊपर फंक्शन की होती हैं, इसे न्यूमेरिक की होती हैं, सारी चीज़ें इसमें दी होती हैं। माउस, ठीक है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बार कोड रीडर। आपने देखा हो कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आजकल बार कोड लगा होता है, उसको स्कैन करते हैं। और OCR ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, बार कोड रीडर हो गया। उसके बाद MICR मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, और स्पीच जो रिकग्निशन सिस्टम होता है, लाइट पेन होता है, टच स्क्रीन, ये सारे के सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। तो एक एक करके इनको हम समझ देते हैं, क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं, क्या क्या ये काम आते हैं, सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कीबोर्ड की। किसी भी कीबोर्ड है किसी भी कंप्यूटर का प्रमुख इनपुट डिवाइसेस है, जिनके प्रयोग से कंप्यूटर में टेक्स्ट, न्यूमेरिक डाटा एंट्री कर सकते हैं। कीबोर्ड के सारे अक्षर टाइपराइटर की तरह क्रम में होते हैं, लेकिन इसमें टाइपराइटर से ज़्यादा बटन होते हैं। इसमें कुछ फंक्शन की मैंने आपको बताया F1 F12 तक होती हैं, बटन होते हैं जिनको बार बार किए जाने वाले कार्यों के लिए मतलब उनको निर्धारित किया जाता है। जैसे F1 बटन को सहायता के लिए, हेल्प के लिए प्रोग्राम किया जाता है। कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक विशेष जगह पोर्ट बनी होती है, लेकिन आजकल USB कीबोर्ड आते हैं जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लग जाते हैं, तथा वायरलेस कीबोर्ड भी आते हैं जिन्हें सिस्टम से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। कीबोर्ड में 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। अब ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, स्कैप, टैब, अल्फ़ाबेट, फंक्शन, रिटर्न्स, न्यूमेरिक, कैपलॉग, शिफ्ट, ये सारे आपको दिए हुए हैं। आप कीबोर्ड तो आसानी से देखकर समझ सकते हैं। एरो की होगी, इंटर हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, स्पेस हो गया, शिफ्ट हो गया। अब इनके एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें अल्फ़ाबेट की। कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट की होती हैं, A to Z 26 अक्षर होते हैं, जिनका उपयोग हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को टाइप करते हैं। न्यूमेरिक की, इन कीज़ को हम नंबर अंक टाइप, जैसे 0 से 9 तक। साधारण कीबोर्ड के दाहिने तरफ अंक टाइप करने के लिए कीपैड होता है, इसमें 0 से 9 होते हैं, दशमलव, जोड़, घटा, गुणा, भाग सारे होते हैं। फंक्शन की कीबोर्ड सबसे ऊपर होती है, F1 से लेके F12 तक होती है। इनका उपयोग बार बार किए जाने वाले कार्य के लिए निर्धारित होता है। इनसे क्या है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, टाइम की बचत हो जाती है। कर्सर जो कंट्रोल में ये सारी कीज़ होती हैं। जैसे हम बात करें, स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जा सकते हैं। 4 विभिन्न दिशाओं के इंकित होती है, जिसे 4 तीर के निशान दर्शाए हुए, एरो की बोलते हैं उनको। इसे दाएं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन सारे काम कर सकते हैं। इनके ठीक ऊपर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए 4 और बटन होते हैं, जिन्हें हम होम एंड पेज अप और पेज डाउन कहते हैं। होम कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है, एंड कर्सर को लाइन के लास्ट अंत में। पेज अप की बात करें, कर्सर को एक पेज पीछे या पिछले पेज पे ले जाता है। पेज डाउन है, वो कर्सर को अगले पेज पे ले जाता है। अब बात करें स्पेशल पर्पज़ कीज जो हैं,
जैसे कैप लॉक की है। ये एक टॉगल बटन है। टॉगल बटन अर्थात ये एक बार दबाने पर सक्रिय तथा दूसरी बार पुनः दबाने पर निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, इसे सक्रिय ऑन ऑफ वो जो हो गया, ऑन करने पर सारे अक्षर बड़े अक्षर कैप लेटर में लिखा जाता है, जिसे कंप्यूटर में अपर केस कहते हैं। इन्हें पुनः दबा निष्क्रिय किया जाता है, जिसे छोटे स्मॉल लेटर लोअर केस में लिखना आराम हो जाता है। ठीक है, अब बात करें नंबर लॉक की। ये टॉगल बटन है, इसे सक्रिय रहने से ही कीबोर्ड के ऊपर की संख्यात्मक कीपैड सक्रिय ऑन रहती हैं, नहीं तो वो जो है काम नहीं करता। वो एरो आप दबाते रहो उनको, यदि आप नंबर लॉक की को दबा दोगे एक बटन को, तो नंबर पैड है वो एरो के रूप में कार्य करता रहता है। ठीक है, डायरेक्शनल जो भी काम होगा। शिफ्ट की बात करें, ये एक संयोजक बटन है, कम्बिनेशन की है। इसे किसी भी बटन के साथ उपयोग कर सकते हैं। हम दबाते हैं ना शिफ्ट के साथ अल्ट, ये जो भी जितने शॉर्टकट होते हैं वो इससे यूज़ होते हैं। कीबोर्ड पर किसी बटन को 2 करैक्टर अंकित रहता है, जो ऊपर वाले करैक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। जैसे कीबोर्ड पर 2 के ऊपरी भाग में जो @ करैक्टर है, @ को टाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ जो है हम इसका @ बटन दबाते हैं, और @ होता है नहीं तो 2 टाइप हो जाएगा यदि उसको साथ नहीं दबाएंगे तो। अगर कैप लॉक सक्रिय है तो भी शिफ्ट के साथ कोई भी अक्षर टाइप करने पर छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में टाइप होगा, और नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए भी हम उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में शिफ्ट की 2 स्थानों पर होता है, आप देख लेना। इसके शिफ्ट की है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। शिफ्ट की हम बात करें, जैसे देखो शिफ्ट दिया हुआ ना, तो शिफ्ट की जो है 2 टाइप से, मतलब 2 जगह जो है काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा शिफ्ट की हुआ था ना, चलिए अब देखते हैं इंटर की। इंटर की या फिर रिटर्न की, कंप्यूटर को दिए गए कमांड नाम या प्रोग्राम को निष्पादित करने या शुरू करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में एक पंक्ति का अंत और नई पंक्ति का आरंभ करना, ये भी कीबोर्ड पर 2 स्थानों पर होता है। टैब की, टेबुलेटर बटन, संक्षिप्त मतलब पूरा नाम होता है टैब की, टेबुलेटर की। ये कर्सर को निश्चित दूरी पर एक बार ले जाता है और ब्राउज़र पेज पर दूसरे लिंक पर ले जाता है। वर्ड एक्सेल के टेबल के वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके द्वारा डायलॉग बॉक्स में दिए गए विकल्प में से किसी का एक चयन करना होता है। हमें वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब सेट कर पेज मार्जिन पैराग्राफ, एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच कितनी दूरी सेट करनी है, सारे वो चीज़ें इसमें हम शामिल होती हैं। अब बात करते हैं स्कैप की होती है, ये एक कैंसिल बटन के रूप में समतुल्य है। पावर पॉइंट में इसका उपयोग स्लाइड जो शो है, इसके उपयोग से स्लाइड शो रुक जाता है तथा वेब पेज पर चलता है, वह एनिमेशन रुक जाता है। वेब पेज जो लोड हो रहा होता है इसके प्रयोग से रुक जाता है। कंट्रोल के साथ उपयोग करने पर स्टार्ट मेनू खुल जाता है। जो भी कार्य जो कंप्यूटर में चल रहा है या प्रोग्राम खुल रहा है उसे बंद कर देता है और उससे बाहर आ जाता है। स्कैप हमने कोई भी जो है, मान के सपोज करो कि आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, पीपीटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, पीपीटी को आपने F5 दबाया और उसको आपने पेज को पूरा अपनी स्क्रीन पे कर लिया। स्कैप दबाने से आप उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेस बार की। शब्दों के बीच में जगह डालने के लिए हम स्पेस का यूज़ करते हैं। बैक स्पेस, कर्सर से ठीक बाई ओर के अक्षर चिन्ह जगह मिटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं। डिलीट की आपको पता है, कर्सर से ठीक दाईं ओर के अक्षर चिन्ह जगह को मिटाने के लिए, कुछ भी गलत लिखा गया डिलीट की दबाते हैं। चयन किया हुआ सेलेक्ट शब्द, लाइन, पेज, फाइल, ड्राइंग को मिटाया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है उसको। फिर कंट्रोल की, ये भी एक कम्बिनेशन की है, किसी और बटन के साथ इसका विशेष यूज़ रहता है, कार्य रहता है। इस कार्य विभिन्न सॉफ्टवेयरों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे Ctrl+C कॉपी करने और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए है। कीबोर्ड पर 2 कंट्रोल की होती हैं, कंट्रोल अल्ट और डेल तीनों बटनों को एक साथ दबाने पर विंडो टास्क मैनेजर का विंडो खुलता है। इसे हम किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में चलते चलते हैंग कर जाता है तो इन तीनों के उपयोग से उस प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है। रीसेट, मतलब इसे रीसेट भी कहते हैं। प्रिंट स्क्रीन की, इस की को हम शिफ्ट की के साथ प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित फाइल और फोटो प्रिंटर के साथ प्रिंट किया जाता है। स्क्रॉल लॉक की, ये बटन की कीबोर्ड के ऊपर पॉज की के पास स्थित होता है। ये टेक्स्ट या रन करे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से एक स्थान पर रोकता है। फिर से टेक्स्ट या प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए इस बटन को दोबारा हम प्रयोग करते हैं। पॉज की,
ये कीबोर्ड के ऊपर दाहिनी तरफ स्थित होती हैं। ये बटन को अस्थायी तौर पर चला रहे प्रोग्रामों को रोक देता है। किसी बटन को दबाने पर फिर से प्रोग्राम चलने लगता है। जैसे कंप्यूटर गेम में अस्थायी रूप से गेम को रोकने के लिए इसका मतलब, मान के चलो आप गेम खेल रहे हैं और आपको कोई किसी ने घर पे बुला लिया, आवाज़ लगा दी, तो आप उसको जो है पॉज करके आप अपना काम करें, वहीं से आप उसको स्टार्ट कर देंगे। मॉडिफायर की, ये कंप्यूटर की बोर्ड पर विशेष की है जो किसी की जो कॉम्बिनेशन में उपयोग किया जाता है। ये दूसरे की के कार्य को रूपांतरित कर देता है। जैसे अल्ट के साथ हम F4 MS विंडो में सक्रिय प्रोग्रामों विंडो को बंद कर देता है। अल्ट मॉडिफायर की है जो F4 के कार्य को रूपांतरित कर देता है। कुछ मॉडिफायर की जैसे शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऑल्ट की, ठीक है, ये मॉडिफायर की होती हैं। अब बात करते हैं सेकेंड जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। डगलस सी इंजेलवर्ट ने इसका आविष्कार किया था 1977 में, ठीक है। डगलस से ही आपको याद रह जाएगा। इसमें लेफ़्ट बटन, राइट बटन और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। माउस के उपयोग करने में हमें कीबोर्ड के किसी बटन को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। बस माउस के पॉइंटर को स्क्रीन पर किसी नियमित स्थान, मतलब जहाँ आपको कुछ काम करना है वहाँ क्लिक करो। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस 2 बटन, 3 बटन तथा ऑप्टिकल भी होते हैं। माउस के नीचे एक रबड़ बॉल होता है जो माउस को मतलब उसी सरफेस पे हिलाने में मदद करता है। बॉल के घुमाने से सक्रिय माउस पॉइंटर के दिशा में परिवर्तन होता है और माउस के नीचे रखे स्लेट के आकार की जो वस्तु को माउस पैड कहते हैं। माउस के कार्य कौन कौन से? क्लिक, लेफ़्ट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक। लेफ़्ट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर ये एक आवाज़ क्लिकिंग साउंड देता है। तस्क्रिय पर किसी एक ऑब्जेक्ट का चयन सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि माई कंप्यूटर आइकन पर लेफ़्ट बटन क्लिक करने से इसका रंग नीला हो जाता है, मतलब इसका जो चयन है सिलेक्टेड हो गया है। इस बटन का उपयोग सामान्यतः ओके के लिए किया जाता है। डबल क्लिक, लेफ़्ट माउस बटन को जल्दी 2 बार दबाकर छोड़ने को डबल क्लिक कहते हैं। इसका उपयोग किसी फाइल, डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए किया जाता है। राइट क्लिक, राइट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह स्क्रीन पर आदेशों, कमांड, एक सूची, लिस्ट देता है। ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करने में उपयुक्त होता है। ड्रैग और ड्रॉप, इसका उपयोग किसी भी आइटम को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसको पकड़कर हम दूसरी तरह खींच के कर देते हैं ना। स्क्रीन के किसी एक आइटम के ऊपर पॉइंटर को ले जाकर लेफ़्ट माउस बटन से दबाए हुए स्क्रीन पर किसी दूसरी जगह इसको हम ले जाकर छोड़ देते हैं, जिसके परिणाम क्या होता है, आइटम दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है और इस क्रिया को ड्रैग ड्रॉप कहते हैं, ठीक है। अगला डिवाइस है ट्रैक बॉल। ये माउस का ही एक टाइप है और इसे ऊपर एक बॉल होता है जिसे हाथ से घुमाकर हम पॉइंटर की दिशा में परिवर्तन किया जाता है। और इसका उपयोग हम बात करें तो हेल्थ, चिकित्सा के क्षेत्र में, कैड तथा कैम में किया जाता है, ठीक है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग वीडियो कंप्यूटर गेम में होता है। इसका कार्य प्रणाली ट्रैक बॉल की तरह होता है, केवल बॉल की जगह इसमें एक स्टिक लगी होती है। आपने देखा होगा ना, गेम खेलते हैं जो, उसमें ये होता है ना, इधर उधर करते रहते हैं वो। स्कैनर की बात करें, इसका उपयोग टेक्स्ट या चित्र, इमेज डिजिटल रूप में कन्वर्ट करना, परिवर्तित करना होता है, जिसमें हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्कैन चित्रों का उपयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इस स्कैन चित्रों को मेमोरी या CD में हम सुरक्षित रख सकते हैं, पेन ड्राइव में रख सकते हैं, कोई प्रोसेस या एडिटिंग किया जा सकता है। इनपुट डिवाइस है, ये फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है। काउंटर पर बैठे सेल्स कलर किसी वस्तु का टैग, स्कैन, सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग करते हैं। आप देखे होगे, आप कभी फॉर्म भराने जाते हैं, उसमें फ़ोटो स्कैन करता है, आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करता है ना, वो स्कैनर होता है। माइक्रोफोन की बात करें, इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग किसी की आवाज़ रिकॉर्ड करने में होता है। वेबकैम आपने देखा होगा, आपके लैपटॉप के आगे होता है, आपके PC के आगे भी आप वेबकैम अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रयोग इंटरनेट पर फ़ोटो लेने के लिए होता है। इसका उपयोग इंटरनेट की सहायता से दूर बैठे आदमी का फ़ोटो देख सकते हैं, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, परंतु दूसरे व्यक्ति के पास भी वेबकैम उपलब्ध होना चाहिए। डिजिटल कैमरे की तरह जिसे कंप्यूटर जोड़कर इनपुट, आजकल इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, वेबकैम आप वीडियो कॉलिंग करते ही हैं। बारकोड रीडर, ये समझने वाली बात है, ये एक पॉइंट और सेल डेटा रिकॉर्डिंग। आजकल सुपरमार्केट में आप देखे होंगे टैग लगा होता है, इसके ऊपर आप देखते हैं वो सारा डाटा उसके अंदर आ जाता है, किस कंपनी का है, क्या चीज़ है, क्या इसका
सीरियल नंबर है। सुपरमार्केट में सामान के ऊपर जो सफ़ेद और काले लाइनिंग बनी होती है वो बार कोड होता है। जिसे बार कोड रीडर जो एक स्कैनिंग डिवाइस है उसके द्वारा स्कैन डिजिटल रूप में कंप्यूटर में भेजा जाता है। आजकल बार कोड रीडर का उपयोग सुपरमार्केट, कितनी बुक्स पुस्तकालय पे, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में भी इसका उपयोग होता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, हम बात करें यह टाइप या हाथ से लिखे हुए डेटा को भी पढ़ सकता है। यह स्कैनर तथा विशेष सॉफ्टवेयर का संयोजक है जो प्रिंटेड डेटा और हैंड रिटन डेटा को ASCII में कन्वर्ट कर देता है। इसका उपयोग कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फीलिंग तथा स्कैन चालान को स्प्रेडशीट में कन्वर्ट करने में होता है। बात करें MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, खास चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों या डॉक्यूमेंट को इसके द्वारा पढ़ा जाता है, कंप्यूटर में संग्रह किया जाता है। बैंकों में इस तकनीक का व्यापक उपयोग होता है। चुंबकीय स्याही विशेष फ़ॉन्ट का संयोजक से प्रति घंटे हज़ारों चेक स्कैन किए जाते हैं। देखिए होगे ना चेक के ऊपर, ये देखिए चेक के आप साइड में राइट साइड में देखें तो इस तरीके से जो बना होते हैं इस टाइप के, ठीक है। अब बात करें OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग फार्म, कार्ड या विशेष स्थानों पर डाले गए चिन्हों को पढ़ने में होता है। आपने देखा होगा OMR शीट, आपने जब हम जो पेपर है ऑफलाइन पेपर होता है तो आपने इसको बखूबी देखा होगा। इसमें उस तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को डालकर चिन्हों को पढ़ा जाता है। इसका उपयोग लॉटरी टिकट, ऑफिशियल फॉर्म, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में किया जाता है। OMR शीट तो बहुत एक कॉमन बात होगी आज के टाइम। किम्बॉल टैग रीडर, किम्बॉल टैग एक छोटा सा कार्ड है जिसमें छेद पंच रहते हैं। जैसे किसी दुकान में कपड़े में कार्ड लगा होता है जिसे खरीदने के बाद निकाल दिया जाता है और कंप्यूटर के अंदर में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये ऐसे देखा होगा आपने, बहुत सारे लगे होते हैं। स्पीच, हम बात करें जो रिकग्निशन सिस्टम है, स्पीच रिकग्निशन माइक्रोफोन, टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों को सेट को पकड़कर ध्वनि में कन्वर्ट कर देता है। रिकग्नाइजेशन शब्दों को कमांड और कंट्रोल डाटा प्रविष्ट और दस्तावेज तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम बोले हुए शब्दों को मशीन लैंग्वेज में पढ़ने के लायक इनपुट में बदल देता है। इसका उपयोग वॉइस डायलॉग्स, सरल डाटा प्रविष्टि, स्पीच से टेक्स्ट प्रोसेसिंग, हवाई जहाज कॉकपिट में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लाइट पेन, ये इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग स्क्रीन पर कुछ लिखने के लिए किया जाता है। जैसे मान के चलो आजकल जो हम तकनीक यूज़ करते हैं लैपटॉप के साथ जो है एक राइटिंग पैड यूज़ करते हैं और उसमें हम उस पेन का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम डायरेक्ट उस स्क्रीन पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसकी स्क्रीन पे लिखते हैं और लैपटॉप पे शो होता है, आपने देखा होगा। और डायरेक्ट लैपटॉप पे भी आजकल यूज़ हो जाता है इसका। टच स्क्रीन, ये इनपुट डिवाइस है। जब हम किस स्क्रीन को टच करते हैं तो ये पता लगता है कि हमने इस पर कहाँ पर टच किया है। इसका उपयोग बैंक, ATM, सार्वजनिक सूचना, स्क्रीन टच, आजकल मशीनें लगी ना ATM जितनी भी हैं, तो इसका उपयोग संगीत सुनने के लिए भी होता है। ये तो कॉमन चीज़ है। आउटपुट डिवाइस, अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस के अंदर जो है ऐसे उपकरण जो प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देते हैं प्रदर्शित करने, इसके द्वारा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड जानकारी को देखते या ग्रहण करते हैं। इनपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर या फिर स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर्स। तो आउटपुट में हमने देख लिया कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और स्क्रीन इमेजर, इनके बारे में एक एक करके हम देख लेते हैं। फर्स्ट है मॉनिटर, एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्र, प्रोसेस, इनपुट, रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। यह कंप्यूटर यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है। मॉनिटर की गुणवत्ता पहचान डॉट पिच, रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट से किया जाता है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए डिवाइस का उपयोग किया जाता है। VDU जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, इस डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक पिक्सल उतने भी अधिक होंगे। मुख्य दो प्रकार के मॉनिटर आजकल जो है ट्रेंड में है, प्रचलन में है। फर्स्ट है CRT कैथोड रे ट्यूब। ये मॉनिटर उस सिद्धांत पर काम करते हैं जिन पर टीवी करता है। इसमें कैथोड रे ट्यूब रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है, जिसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन बीम को कन्वर्ट चित्र में किया जाता है और स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। CRT स्क्रीन थोड़ी मुड़ी होती है। मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है जिसे पिक्सल कहते हैं। एक होता है TFT, ये एक सीधा फ्लैट स्क्रीन होता है जो हल्का पतला होता है, ये कम जगह घेरता है और CRT मॉनिटर से अपेक्षा पर जो है मॉनिटर से महंगा होता है। ये देखो, पहले हम ये ऐसे मॉनिटर यूज़ करते थे, आजकल ये LED इस टाइप के यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रिंटर की।
प्रिंटर एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा प्रिंट कॉपी, हार्ड कॉपी कागज़ पर प्राप्त होता है। इसका उपयोग स्थायी दस्तावेज, परमानेंट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए होता है। प्रिंटर से हम फोटोकॉपी निकालते हैं ना। कंप्यूटर प्रिंटर को मुख्य 3 समूह में बांटा जाता है। करैक्टर प्रिंटर, ये एक बार में एक करैक्टर प्रिंट करता है, इसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। करैक्टर प्रिंटर 200 से 450 करैक्टर सेकंड प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर, ये एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है और तेज़ गति से कार्य करता है। लाइन प्रिंटर 200 से 2000 करैक्टर मिनट जो है प्रति मिनट के हिसाब से करता है। पेज प्रिंटर, ये एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है, ये विशाल डेटा का प्रिंट लेने में सक्षम होता है। प्रिंट करने के तरीके मैनर 2 प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, ये कागज़, रिबन, करैक्टर तीनों पर एक साथ चोट कर डेटा प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स। ये एक करैक्टर प्रिंटर है जिसमें एक प्रिंट हेड होता है जो आगे पीछे तक ऊपर नीचे घूमता है। ये स्याही लगे रिबन पर चोट पर प्रिंट करता है और ये 80 कॉलम 132 कॉलम 2 तरह की क्षमताओं में आता है। इस प्रिंटर में खर्च बाकी प्रिंटरों की अपेक्षा कम आता है, लेकिन प्रिंट की गुणवत्ता और स्पीड दूसरे प्रिंटर के मुकाबले कम होती है। इसमें एक बार में केवल एक रंग का प्रिंट किया जाता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। इसकी क्षमता है वो DPI डॉट पर इंच में इसको मापा जाता है। फिर हम बात करें डेजीव्हील प्रिंटर, ये भी कंप्यूटर प्रिंटर है जिसमें प्रिंट हेड की जगह डेजीव्हील लगा होता है जो प्लास्टिक या धातु का बना होता है। व्हील के बाहरी छोर पर अक्षर बना होता है। एक अक्षर को प्रिंट करने के लिए डिस्क को घुमाना पड़ता है। जब तक पेपर तथा अक्षर सामने ना आ जाए तब तक हैमर व्हील पर चोट करता है तथा अक्षर रिबन को चोट कर कागज़ पर एक अक्षर प्रिंट करता है और इसमें ग्राफ या चित्र प्रिंट नहीं किए जा सकते। ये शोर करने वाला एक धीमी छपाई करता है। अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये ध्वनि मुक्त प्रिंटर है क्योंकि इसमें प्रिंटिंग हेड कागज़ पर चोट नहीं करता। नॉन इम्पैक्ट बोलते हैं हम इसको। और प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट करैक्टर प्रिंटर है। इसे इंकजेट जो टेक्निक कार्य करता है। ये 2 तरह के होते हैं, मोनो और रंगीन। इसमें स्याही के लिए कार्टेज लगाया जाता है। स्याही को जेट की सहायता से छिड़ककर करैक्टर तथा चित्र प्राप्त होता है। इसकी गुणवत्ता तथा स्पीड दोनों कम होती हैं, तो इसमें प्रिंटिंग खर्च भी ज़्यादा आता है। अब बात करते हैं लेज़र प्रिंटर, ये तिरुगति का पेज प्रिंटर है। इसमें लेज़र बीम की सहायता से ड्रम पर आकृति बनाते हैं। लेज़र बीम ड्रम पर डालने के फलस्वरूप विद्युत चार्ज हो जाता है, तब ड्रम को टोनर में लुढ़काया जाता है जिससे टोनर ड्रम के चार्ज भागों पर लग जाता है। इसे ताप तथा दबाव के संयोजक से कागज़ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जिससे प्रिंट प्राप्त होता है। ये थर्मल तकनीक पर काम करता है और ये 2 तरह के होते हैं, मोनो और रंगीन। इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों बाकी प्रिंटरों की तुलना में काफ़ी बेहतर होती है। थर्मल प्रिंटर, इसमें थर्मोकॉर्मिक कागज़ का उपयोग किया जाता है। जब कागज़ थर्मल प्रिंट हेड से गुजरता है तो कागज़ के ऊपर एक कोटिंग उस जगह को काला हो जाता है और ये गर्म होता है जो प्रिंट प्राप्त होता है। और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में तिरो तथा ध्वनि रहित होता है। इस प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है। अब बात करते हैं स्पीकर की, तो स्पीकर ये एक आउटपुट डिवाइस है जो अक्सर मनोरंजन के लिए हम बूफर लगा के सॉन्ग सुनते हैं। ये ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। इसके लिए CPU में साउंड कार्ड का होना आवश्यक है। इसका उपयोग प्राय संगीत या किसी तरह की ध्वनि सुनने में किया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम प्लॉटर की। ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ग्राफ प्राप्त करने के लिए होता है। इसका उपयोग इंजीनियर, डॉक्टर, वास्तुविद, सिटी प्लानर आदि करते हैं। ये ग्राफ और रेखा चित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो बड़े सतह या पर्दों पर चित्र को दिखाता है। सामान्य जिसका उपयोग परिस्थितियों में बैठे प्रेजेंटेशन या मीटिंग में करते हैं। एक बड़ी छवि के रूप में दिखाता है और जिसे हम बड़े हॉल में बैठकर कोई भी इसको देख लेता है। ये तो थे आज के टॉपिक जो इनपुट आउटपुट डिवाइस थे। अब हम इनके MCQ देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? मॉनिटर प्रिंटर, विंडोज़ NT, हम 2000 विंडोज़ NT, कीबोर्ड, माउस, स्टोरेज डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये एग्ज़ाम 2000 जो है SBI एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये एक लेवल, अब जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि जी इनका लेवल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो भाई जब बैंक में आ रहे हैं तो आपके भी,
अब मान के चलो किसी ने BCMC कर रखा है तो उसकी एक अलग बात है, वो प्रोग्रामिंग भी कर सकता है, लैंग्वेज के क्वेश्चन भी कर सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट उन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते, आपको बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, मॉनिटर और प्रिंटर। ए राइट होगा इसमें। मैं अब आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक खालिस्तान है। तो कौन सी माउस टेक्निक है वो, और राइट क्लिकिंग। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, डॉट मैट्रिक्स तो दोस्तों प्रिंटर की है। डॉट मैट्रिक्स किसकी किस्म है, प्रिंटर की। टैब कुंजी का उपयोग किसके लिए होता है, तो किसके लिए यूज करते हैं, पैराग्राफ जो इंडेंट करने के लिए। बी राइट होगा। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी को दबाएं। कौन सी की का हम यूज करेंगे, होम का यूज करेंगे ना, ठीक है, ए राइट होगा। खालिस्तान और खालिस्तान सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, तो कौन सा है, कीबोर्ड और माउस, ठीक है, डी राइट होगा। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, कौन सी डिवाइस का हम यूज़ करते हैं देखने के लिए, मॉनिटर का यूज़ करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है, हमने ऊपर पढ़ी थी ये बात, तो कौन सा, ऑप्टिकल और मैकेनिकल, एक प्रकार का माउस है ऑप्टिकल और मैकेनिकल। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या तो 12 होती है, एक F1 से लेके F12 तक होती है, कितनी होती है, 12 होती है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, खालिस्तान में प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है, किस में होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, कौन से में होता है ये किसी प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता है, किसमें होता है, डॉट मैट्रिक्स में। अगला है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, जॉयस्टिक है, मैग्नेटिक टेप है, इनपुट डिवाइस नहीं है, पूछा है आपसे। तो जो मॉनिटर है वो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कंप्यूटर में कीबोर्ड जो है, कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड का क्या काम है, छापना, टाइप करना, इनपुट करना, उपरोक्त सभी। क्या कीबोर्ड से हम क्या चीज़ें करते हैं, तो आप सबको पता है कि इनपुट करते हैं हम, ठीक है, छापता तो नहीं है ना वो, इनपुट ही करते हैं हम। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है, तो इनपुट डिवाइस है ना कीबोर्ड, तो इनपुट है, बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर कीबोर्ड में F के प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है, तो ये तो ऊपर आ लिया कि 12 होती है, फंक्शन की 12 होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम बात करें 15 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता क्वालिटी वाली आउटपुट प्रदान करता है, तो कौन करता है भाई, प्लॉटर्स करते हैं, सी राइट होगा इसमें, क्या राइट होगा, सी। ऑपरेटर के द्वारा किए जाने गए कार्य कंप्यूटर किस भाग में दिखाई देते हैं, कौन से पार्ट में दिखाई देंगे, वीडियो में, वीडीयू में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है, आउटपुट का माध्यम पूछ रहा है, तो प्रिंटर है, आउटपुट देता है हमें, प्रिंट काट के निकाल के दे देता है, कोई भी कॉपी चाहिए तो हमें। डगलस सी इंजेक्टर ने स्टैफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी माउस का आविष्कार, तो ये तो हमने ऊपर ही पढ़ ली थी ये बात कि 1977 में किया था उन्होंने, राइट आंसर होगा ये। अंकीय कोड के माध्यम से डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है, अंकीय कोड के माध्यम से, तो कौन सा है भाई, अंकीय कोड के माध्यम से स्कैनर है, ठीक है, अंकीय कोड तो उसी से स्कैन होंगे ना। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पढ़ी थी ये बात तो हमने ऊपर, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। चलिए आगे बात करते हैं, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाने वाले कोड को हम क्या कहते हैं, तो उनको बार कोड बोलते हैं। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है, 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है, 200 से 2000 छापता है। सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं, सबसे ज़्यादा काम में आने वाले
जो करैक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स होते हैं, डॉट मैट्रिक्स 24 का क्या होगा? डॉट मैट्रिक्स। ठीक है। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? स्कैनर का स्वरूप निम्न में किस मशीन से मिलता है? क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात कर रहे हैं, तो फोटोकॉपियर से मिलता है। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? एरो के बटन 4 होते हैं। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? कितनी बार दोहराई गई? 2 बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या 2 बार हो गया। 27वां, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस कवर कहते हैं, माउस पैड कहते हैं, माउस, बताइए क्या कहते हैं इसको? तो माउस पैड कहते हैं उसको, बी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्न क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कौन सा भाई? तो प्रिंटर भी है और आउटपुट की बात कर रहा है। मॉनिटर, प्रिंटर ए और बी दोनों हैं। ठीक है, माउस तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट है नहीं। डेटा किस रूप में हो सकते हैं? डेटा किस रूप में हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करें तो डेटा तो भाई अलिखित भी होता है और लिखित भी होता है। तो ए और बी, ई आंसर होगा, ए बी दोनों। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क खालिस्तान के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है संपर्क? इनपुट और आउटपुट से ही होता है संपर्क, तो 31 का ए होगा। निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो प्रकाश माध्यम। निम्नलिखित में कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? माउस जैसा कार्य ट्रैक बॉल करती है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? 34 की बात करें तो वीडियो नहीं है। माउस का कौन सा बटन सामान्य ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? बायां। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर ही होगा, ए। एलसीडी का पूरा नाम? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या होगा? डी होगा। 37 का क्या होगा? डी होगा। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम में खालिस्तान के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा प्रवेश कराने के लिए पत्ती सामान्य पत्ती है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं तो कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात कर रहे हैं तो डाटा देखना और प्रिंट करना। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी खालिस्तान की जाती है। 40 की बात करें, प्रिंटर पर प्रिंट करेंगे हम उसका हार्ड कॉपी को। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? किस समूह में इनपुट डिवाइस होते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। 41 का ई। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होते हैं? 42 का प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, डी होगा इसका। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया इंटर कोई आंकड़ा आंकड़ा या निर्देश खालिस्तान को माना जाता है। 43 का हम बात करें तो क्या होगा? इनपुट होगा। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को हम प्रदर्शित, क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करें तो मॉनिटर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप खालिस्तान की दबाते हैं। कौन सी की दबाते हैं आप? नंबर लॉक दबाते हैं, ए होगा 45 का। अगला है, स्कैनर खालिस्तान स्कैन करता है। तो स्कैनर खालिस्तान स्कैन करता है, क्या करता है? ये पिक्चर और टेक्स्ट दोनों करता है। खालिस्तान से गेम खेलना आसान होता है। माउस जॉयस्टिक किससे आसान होगा भाई? गेम खेलना जॉयस्टिक से आसान होगा। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी क्या है भाई? प्रिंटेड आउटपुट है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को खालिस्तान कुंजियाँ कहते हैं। कौन सी कुंजी कहते हैं हम इसको? मॉडिफायर। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को खालिस्तान कहते हैं।
क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं इसको। MICR में C का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर होता है। D होगा 51 का। अगला 52, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट है भाई, प्रिंट दे रहा है जब। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन बैठा के हम यूज करें, तो कंट्रोल क्या होगा 53 का, D होगा, ठीक है, कंट्रोल होगा। अब हम बात करते हैं, खालिस्तान एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियोग्राफिक, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो वो वेब कैम होते हैं। क्या होते हैं, ए राइट होगा, वेब कैम्स बोलते हैं उनको। अगला क्वेश्चन है, OCR का पूरा रूप बताना है। ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन होता है ना इसका, तो 45 का ए होगा, सही है ये। ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, तो माउस यूज़ होता है। निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें टच स्क्रीन आउटपुट नहीं है। माउस सामान्यतः बाण एरो के आकार में दिखाई देता है, तो क्या राइट होगा इसका, पॉइंटर। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण खालिस्तान है। 59 की बात कर रहे हैं, तो फ्लॉपी डिस्क। कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेज उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो ये सभी हैं भाई, डिजिटल, माइक्रोफोन, स्कैनर सभी हैं, डी होगा राइट। एक विक्रेता कलरक चेकआउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसे कि सिस्टम में कीइंग करना वह खालिस्तान का प्रयोग कर रहा है। किसका प्रयोग कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो वो सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहा है। किसका यूज़ कर रहा है वो, सोर्स डाटा ऑटोमेशन। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करैक्टरों को इरेज कर देगी, डिलीट कुंजी। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर रहे हैं हम, तो माउस का यूज करेंगे भाई हम। 64, श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। श्री एक्स पर अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है, श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव करता है। 64 की बात कर रहे हैं तो फ्लॉपी डिस्क में कर सकता है। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है। 65 की बात करें, कीबोर्ड कहलाता है। खालिस्तान को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं, डिस्प्ले को कह सकते हैं। ट्रैक बॉल खालिस्तान एक उदाहरण है। ट्रैक बॉल क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे खालिस्तान का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की हम बात करें तो इनपुट डिवाइस है। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने के लिए क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, एक विशेष मेनू दिखाई देता है। मेनू देखते हैं हम। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। स्कैनर, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं। कंट्रोल और शिफ्ट जो है किस प्रकार की हैं, तो मॉडिफायर की हैं ये। निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होता है, किस वर्ग में कीबोर्ड शामिल होता है, तो किस में होता है भाई, इनपुट डिवाइस में। कीबोर्ड तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आगे बात करते हैं, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप खालिस्तान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं तो डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्नलिखित में कौन डाल सकता है। 74 की हम बात करें तो स्कैनर डाल सकता है। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के करैक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो किसका, बैकस्पेस का, ए राइट होगा। किस कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं।
76 की बात करें तो कौन सी से, न्यूमेरिक कीपैड से। खालिस्तान का प्रयोग हाथ से लिखे जा मुद्रित टेक्स्ट डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। तो हम स्कैनर का यूज कर सकते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायगोनली होता है, IBPS में पूछा गया था ये। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा तो पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की हम बात करें तो क्या होगा, माउस है। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है, 81 की बात करें तो स्क्रॉल करना इसका काम होता है। वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है, जिसे हम कंप्यूटर समझ सकता है, 82 की हम बात कर रहे हैं। तो स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर होता है ये। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को डिजिटल करना होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो मॉनिटर है। तो ये थे हमारे 84 क्वेश्चन इस टॉपिक के, इनपुट आउटपुट डिवाइस के। पूरा टॉपिक हमने समझा, काफ़ी लेंथी जो है, लगभग ये हम मान के चलें तो 40 मिनट का लेक्चर हो गया है। तो इसको जितना आपसे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, आपका कुछ इसमें पैसा नहीं लग रहा, आप बस शेयर कर दें एक बार इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसे ही मैं आपको एक कंप्लीट कंप्यूटर लूसेंट बुक करवाने वाला हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। PDF के लिए आप टेलीग्राम @गोस्वामी सर सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।